भगवान अपनी बांसुरी को बजा रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजक मुरन्युन्नमलं चतुद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। महाराज ऐसी बांसुरी को बजाया और दिव्य रूप से भगवान बांसुरी ही बजाते हैं। बोले बांसुरी के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है, इसलिए भगवान ने बांसुरी का ही चयन किया है। वाद्य तो बहुत सारे हैं, सितार भी है, गिटार भी है, तबला भी है, ढकडोल भी हैं, वाद्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान बांसुरी ही क्यों बजाते हैं? तो बताया, बोले बांसुरी में एक बहुत बड़ी बात है। बोले क्या है? बोले बांसुरी का उदर नहीं है, बांसुरी का पेट नहीं है। बांसुरी में क्या है? बोले छिद्र ही छिद्र है, लाइन से छेद है। बोले इसका मतलब क्या है? बोले बांसुरी एक छिद्र से रस को लेती है और बाकी छिद्र से दुनिया में बांट देती है। उसका स्वभाव यही तो है। वो खुद अपने पास अपने आप कुछ नहीं रखती, वो एक छिद्र से महाराज भगवान के अधरामृत को लेती है और बाकी छिद्र से दुनिया के कल्याण के लिए उस रस को बांट देती है। तो इसीलिए कहा, बोले ये भगवान का स्वभाव है। भगवान को पसंद कौन आता है? भगवान को ज्यादा पेट वाला आदमी पसंद नहीं आता। पेट वाले से मतलब क्या है? वो फिजिकली बात नहीं कर रहे, सब कुछ बटोर कर रखने वाला व्यक्ति भगवान को पसंद नहीं आता। बोले भगवान को पसंद कौन आता है? बोले महाराज जो एक तरफ से लेता है और दुनिया के कल्याण के लिए उसको निछावर कर देता है, भगवान को वो पसंद आता है। लेकिन हमारी मनुष्यों की स्थिति कैसी है? बोले वी आर कीप कलेक्टिंग कलेक्टिंग एंड कलेक्टिंग। हम केवल, हमारे अंदर इकट्ठा करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है। तो ये प्रवृत्ति और किसी के अंदर नहीं है। जानवर भी इकट्ठा नहीं करता, वो अपना पेट भरता है, वो खाता है, वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन इंसान की प्रवृत्ति है, जितना वो पचा भी नहीं सकता, रखे रखे घर में वो खराब कर लेगा वस्तु को, लेकिन वो बांट नहीं सकता। ये प्रवृत्ति हमारी हो जाती है। हम रखे रखे भोजन को घर में बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन भैया उसको बांटने का हमारे अंदर भाव नहीं आता कि हम किसी को खिला दें, कि समय पर हम किसी को दे दें। इसलिए हमारी हर चीज में हम बस केवल इकट्ठा करना चाहते हैं। हमने इतना कमा लिया, हम अपने जीवन में खुद खर्च भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो जीवन की हाय खत्म नहीं होती। हाय वो भी आ जाए, हाय वो भी कमा लें, हाय और इतना ले लें। यही तो जीवन की स्थिति हो जाती है। तो इसलिए जीवन में ये पेट ही तो है। और जिससे बात पूछो, भैया इतना सब क्यों कर रहे हो? बोले पेट के लिए कर रहे हैं। पेट ही तो सबसे पहले आ जाता है। चोर से पूछो चोरी क्यों कर रहे? बोले पेट के लिए कर रहे हैं। डकैत से पूछो डकैती क्यों कर रहे? बोले पेट के लिए कर रहे हैं। मजदूर से पूछो मजदूरी क्यों? बोले पेट के लिए। सब चीज पेट के लिए ही तो कर रहे हैं। और भैया दुनिया का सबसे बड़ा कुआं भी तो ये पेट ही है, जो कभी नहीं बढ़ता। इतने साल हो गए खिलाते 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 खिलाते, महाराज 100 साल तक खाता रहता, कभी नहीं बढ़ता और आखिर तक नहीं बढ़ता। यही तो आश्चर्य है, आखिर तक नहीं बढ़ता। एक बूढ़ी मैया, महाराज समय हो गया उसका, तो डॉक्टर कह रहे भैया हो गया समय, अब परिवार वालों से आखिरी बात करनी हो, चर्चा करनी हो तो बात कर लो, अब ज्यादा समय नहीं है। परिवार वाले कह रहे मैया तेरी कोई आखिरी इच्छा हो, कोई मनोकामना हो तो बता दियो, हम पूरा करवा देंगे, कोई बात हो तो। भैया कहती है क्या? सुनाई नहीं दे रहा, कान की शक्ति कमजोर हो गई है। सब बच्चे पुत्र पौत्र सब खड़े। बोले मैया हम बस ये कह रहे थे कोई आखिरी इच्छा हो, कोई बात हो तो मैया बता दियो। अच्छा अच्छा। बोली भैया क्या इच्छा है? बोले बस एक इच्छा, बस इतनी सी रह गई है। बोले एक बार ने आम का अचार तो चटा दी। यही तो स्थिति, जिंदगी बीत गई चाटते 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 चाटते, लेकिन आखिर तो एक बार भैया आम का अचार तो चटा दी। यही तो हमारे जीवन का जो चटोरापन है, यही तो नहीं खत्म होता जा रहा महाराज। खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। इसलिए तो कहा कि सबसे बड़ा कुआं कौन सा है? पेट ही तो है। 100 साल हो गए हमें खाते 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 खाते, लेकिन कभी बढ़ता ही नहीं है, उधर कभी बढ़ता ही नहीं है हमारा। इसीलिए ये बांसुरी का भगवान ने चयन क्यों किया? बोले महाराज इसका उदर नहीं है, इसका पेट नहीं है। बोले बांसुरी कैसी है? जो अपने पास नहीं रखती, महाराज दुनिया के लिए लुटा देती है। इसीलिए संग्रह, बहुत ज्यादा संग्रह एक अच्छी बात नहीं बताई। अपनी जरूरत के हिसाब से इमरजेंसी के लिए, बाकी सब ठीक बात है,
लेकिन अतिशय ज्यादा संग्रह महाराज वो टिकता नहीं है, वो चला ही जाता है। इसीलिए तो कहते हैं धन की 3 ही स्थिति होती, दानम भोगो नासस तिस्रो। या तो दान कर दो, या भोग करो, अपने ऊपर खर्च करो, या तीसरा बोले तीसरा नाश अपने आप हो जाता है। तीसरा नाश अपने आप हो जाता है। लोग सोचते रहते हैं बोले तब तक जिंदगी में कुछ कोई सेवा, कोई दान, कोई धर्म नहीं किया, बस इकट्ठा करते रहे। फिर क्या हुआ? फिर आखिर में भैया हॉस्पिटल में 4 दिन एडमिट हुए और भैया 4 दिन में 5 दिन में 5 लाख 10 लाख का बिल बना दिया, हो गया काम। पैसा तो हाथ की लकीर में लिखा है, वो निकलना है, वो तो लिखा हुआ है निकलना है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है उसको निकाल कैसे रहे हो। उसको सेवा में खर्च करके निकाल रहे हो, किसी के ऊपर से परोपकार करके निकाल रहे हो, अपने ऊपर ही खर्च करके उसको भैया थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हो। नहीं तो भैया अपने रास्ते नहीं चुनोगे तो वो पैसा अपने आप अपना रास्ता चुनेगा। इसीलिए कहा ये भैया पेट के चक्कर में ही सारी गड़बड़ होती है। इसीलिए बांसुरी के अंदर ये उदर नहीं है, बांसुरी के अंदर वो पेट नहीं है, वो स्वयं पान करती है और भैया दुनिया को लुटा देती है। इसीलिए भगवान उस बांसुरी का निनाद करते हैं, इसलिए बांसुरी को बजाते हैं। गोपियां पूछती हैं, अरे बांसुरी तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा तप किया है, जीवन में ऐसा कौन सा कार्य किया है कि कन्हैया तुझे हमेशा अपने पास लगाए लगाए चलते हैं। बांसुरी ने कहा, बोले मैंने जीवन में तप नहीं किया, मैंने जीवन में तप भी किया है और जीवन में त्याग भी किया है। ये बात बिल्कुल समझने की है। जब तक हमारे जीवन में तप और त्याग नहीं होगा, हम जीवन में किसी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारे जीवन में भैया तप भी हो और हमारे जीवन में त्याग भी हो। यही तो बात बांसुरी कह रही है, बोले मेरे जीवन में तप की भी कोई कमी नहीं। तन कटवाया मन कटवाया, ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवाया। महाराज जंगलों के बांस से बांसुरी बनती है, मुझे काट दिया गया, मेरे परिवार से मुझको दूर कर दिया गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तन कटवाया मन कटवाया, ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवाया। मैंने पूछा नहीं कि मुझको ले जा रहे हो तुम अर्थी बनाओगे कि फर्नीचर बनाओगे कि हमारा सीढ़ी बनाओगे, क्या बनाओगे, मैंने पूछा नहीं। हमारा ग्रंथिन ग्रंथिन में कटवाया, मैं छिदवाया। हमारा बांसुरी में छेद कैसे होते हैं? बोले लोहे की गर्म सलाखों को डाला जाता है और उससे उसमें छेद होते हैं। ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवाया। हमारा तो जीवन में तप भी है और जीवन में त्याग भी है। और फिर श्याम ने जैसा चाहा वैसा मैंने स्वर सुनाया। फिर जैसी भगवान की आज्ञा हुई उसके अनुसार मैंने महाराज उस भाव को, उस रस को मैंने गाया। तो यही तो जीवन में महाराज तप भी है और त्याग भी है। हम सोचते भैया बस हम छू दें और वो लोहा सोना हो जाए, वो मिट्टी सोना हो जाए। तो जब तक जीवन में तप में जीवन नहीं होगा, जब तक त्याग में जीवन नहीं होगा, जब तक किसी उपलब्धि को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भैया सोने में भी तभी चमक आती है जब वो तपता है, तब सोने में चमक आती है। तो जीवन में भैया ये तपस्या होनी भी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो ऐसी बांसुरी को भगवान ने बजाया है। और महाराज जब ऐसी तप से, ऐसी त्याग से भरी हुई बांसुरी जब वो बजती है, तभी तो महाराज भगवान की कृपा होती है। महाराज तभी तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और फिर भगवान अपनी कृपा उसमें भरकर पूरी दुनिया में लुटा देते। परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।